नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से। आज जो टॉपिक है इंश्योरेंस, जो बर्निंग टॉपिक है इंडिया का। देखिए इंश्योरेंस होता क्या है और क्यों ज़रूरी है? आए दिन सभी के पास फ़ोन्स आते रहते हैं बैंक से, कई कंपनियों से कि सर इंश्योरेंस ले लीजिए। बट क्या इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। फैमिली को प्रोटेक्शन एंड सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। बट आज के समय इंश्योरेंस प्रोटेक्शन नहीं रह गया, इन्वेस्टमेंट रह गया है। इंश्योरेंस जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो है प्योर टर्म प्लान। जी हाँ, टर्म प्लान। टर्म प्लान होता क्या है? टर्म प्लान हम अगर अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं और भगवान न करे किसी रीज़न से हमें कुछ हो जाए, तो टर्म प्लान में जो सम एश्योर्ड डिसाइड करते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हमने नॉमिनी डिसाइड किया है, उसे देती है। बट आज के समय में इंश्योरेंस प्योरली इन्वेस्टमेंट हो गया है। इंश्योरेंस में 2 तरह के प्लान्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक टर्म प्लान। ट्रेडिशनल प्लान कंपनियां आजकल धड़ल्ले से बेच रही हैं, जिसमें कुछ डिसाइड करते हैं कि कुछ ड्यूरेशन के बाद आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, बट उसमें सम एश्योर्ड बहुत कम मिलता है। बट जो टर्म प्लान है, कम प्रीमियम में आपको हाईली सम एश्योर्ड मिल जाता है, जैसे 50 लाख या 1 करोड़ तक का। अब टर्म प्लान में भी 2 तरह के फीचर हैं। एक टर्म प्लान प्योर टर्म प्लान होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टर्म प्लान ले रहा हूँ और मैक्सिमम 75 ईयर या 85 ईयर तक का ले रहा हूँ, जैसे पीरियड को कहते हैं। अब प्रीमियम पेइंग टर्म हमारा हो गया शॉर्ट टर्म या रेगुलर टर्म। शॉर्ट टर्म वो होता है कि हमने डिसाइड कर लिया 10 साल में हम प्रीमियम डिपॉजिट कर देंगे और हमारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगी, बट हमारा रिस्क कवर ड्यूरिंग द 75 या 85 ईयर तक चलता रहेगा। इसे कहते हैं शॉर्ट पे प्रीमियम। अब आ गया रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम होता है कि ठीक है, जब तक हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म है, पॉलिसी टर्म है, हम तब तक प्रीमियम देता रहेंगे। बट आज के टाइम में जो टीनेजर्स हैं, वो शॉर्ट पे चूज कर रहे हैं। रीजन बिंग, हमारी लाइबिलिटीज हम 50 या 60 तक रिटायर्ड होने के बाद हमारा सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाता है। इसलिए टर्म प्लान में कभी भी आप अगर डिसाइड करें प्रीमियम पेइंग टर्म, तो शॉर्ट टर्म डिसाइड करें, रेगुलर प्रीमियम बिल्कुल नहीं। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारे साथ कोई हैपनिंग होगी या हैपनिंग नहीं होगी। भगवान न करे अगर हमारे साथ कोई हैपनिंग होती है, तो मैंने जो सम एश्योर्ड डिसाइड किया है 50 लाख या 1 करोड़ का, वो मेरी फैमिली में जो मैंने डिसाइड किया मेंबर को नॉमिनी को से मिलेगा। बट इन केस अगर कुछ नहीं होता है, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस करते हैं, गाड़ियों का बीमा करते हैं, अगर विद इन 1 ईयर में कुछ हुआ तो गाड़ी की कंपनसेट करते हैं, उसपे नहीं हुआ तो कुछ नहीं। वैसे ही ये एक फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए एक हम प्रीमियम पे करते हैं कंपनी को। बट अब जैसे-जैसे और हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की उम्र और लोग बढ़ रहे हैं, मेडिकेशन चाहे हेल्थ, कई चीज़ों को लेके लोग मैक्सिमम सर्वाइव कर रहे हैं। तो अब कंपनियों ने निकाल दिया रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम वो ऑप्शन है जिसमें कुछ प्रीमियम हमारा बढ़ता है और हम अपने सम एश्योर्ड के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं। इसमें जैसा कि पहले प्योर टर्म प्लान में हमने देखा कि अगर हमें कुछ नहीं होता है, तो हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा वो पैसा एक्सपेंस जो भी है वो खत्म हो जाता है। बट रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जो हम एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं, इन केस अगर हमारे साथ कोई हैपनिंग नहीं हुई, तो जितना हम लोगों ने प्रीमियम पे किया है एक्सक्लूसिव जीएसटी, वो हमारा सारा प्रीमियम एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, अगर हम सर्वाइव कर गए 75 या 85 ईयर तक जो हमने लिया है, वो हमारा पैसा रिफंड हो जाता है। और इंश्योरेंस का ही एक ऐसा वो प्लान है जिसमें हमारी मैच्योरिटी जो भी मिलती है, तो सेक्शन 1010 डी में फुल्ली एग्जॉस्ट होती है, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता। बट एक गुड न्यूज़ ये भी है कि अब इंश्योरेंस में जीएसटी अमाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। जी हाँ, जीएसटी अमाउंट अब इंश्योरेंस में नहीं लग रहा है। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। और सबसे बड़ा बेस्ट फीचर है कि टर्म प्लान लेने के लिए एज क्राइटेरिया डिसाइडेड है। आपका एज जैसे-जैसे बढ़ेगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम उतना बढ़ता रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टर्म प्लान आज ही डिसाइड करें और अपने लव्ड वन फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए आज ही अपने फैमिली को सिक्योर करें। थैंक यू वेरी मच।